अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे खाने हैं, वो कौन सा ऐसा फ़ूड है, वो कौन सी ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जिनको लेकर आप अपने ब्रेन की हेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ब्रेन की एनर्जी को बूस्ट अप कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है यानी जो दिमाग है, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मिलियंस और बिलियंस की अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग कैसी होगी, अच्छी होगी कि बुरी होगी। अगर न्यूरॉन्स जो ब्रेन के सेल्स हैं यानी कि दिमाग के जो सेल्स हैं, अगर उनका लाइफ टाइम पीरियड और उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो जल्दी मरेंगे नहीं, तो ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होगी, हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से काम करेगा। अगर उनकी हेल्थ न्यूरॉन्स की वो अच्छी नहीं होगी तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा और हमारी मेमोरी अच्छी नहीं होगी। हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो डायरेक्टली लिंक होता है हमारे गट के साथ। गट यानी हमारे पेट, हमारे मैदे के साथ। तभी तो जब हमारे ब्रेन पे किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, हमें किसी भी तरह की टेंशन होती है, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल कल पेपर है, तो अक्सर लोगों को उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है टेंशन की वजह से। टेंशन दिमाग में होती है लेकिन मसला पेट में होता है कि अक्सर लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या अक्सर लोगों को लूज़ मोशन भी लग जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है आपके पेट के साथ। इसलिए हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इन्हांस करने के लिए, उसको इम्प्रूव कराने के लिए हमें एक अच्छा खाना, एक अच्छा प्रीमियम फूड खाने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी जो होती है वो बूस्टअप होती है और हमारा ब्रेन अच्छे तरीके से काम कर पाता है। हमारे जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है 60% फ़ैट्स में, और वो फ़ैट्स कौन से होते हैं? गुड फैट्स। अगर हम गुड फैट्स का इंटेक करते हैं अपनी डाइट के अंदर तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव करती है। इसी तरीके से अगर कॉन्ट्रास्ट में हम देखें, अगर हम बैड फैट का इंटेक करते हैं, जो हमारे फास्ट फूड में होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या समोसा के अंदर होते हैं, तो जब हम इनका इंटेक करते हैं, ऐसे फूड का इंटेक करते हैं, तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग क्या होती है? डिक्लाइन होती है, कम होती है। इसके अलावा जब हम बैड फैट का इंटेक करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो इसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों के अंदर, बड़े तो अभी दूर की बात है, बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि हम फ़लानी चीज़ भूल गए, हमें याद नहीं रहा, हम ये करना भूल गए, या फिर उन्हें बात करते करते बात भूल जाती है। इस तरीके के उनके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब बात करते हैं हम गुड फैट्स कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी डाइट में। आपको चाहिए कि आप ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। अगर डाइट के अंदर नहीं शामिल कर रहे तो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आप इनको लाजमन लें। इसके अंदर जो DHA का कंपोनेंट शामिल होता है वो आपकी मेमोरी को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कराने के लिए कि डेली बेसिस पे आपने 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स लाजमन इंटेक करना है, और हफ्ते में 2 बार फ़िश लाजमन लेनी है। फ़िश कोशिश करें कि फ्राई फ़िश ना लें, आप एयर फ्रायर में, जिसमें कम ऑयल का इस्तेमाल करके आप फ़िश को यूज़ करें। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और वो आपको, आपके ब्रेन को गुड फैट्स प्रोवाइड करेगी, जिससे ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी। जब हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जंक फूड लेते हैं या ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर डिप्रेशन आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।